अगर मैं आपसे कहूं कि आप गरीब नहीं हो, बस एक गलती बार बार दोहरा रहे हो, तो क्या आप मानेंगे? क्योंकि सच ये है, आपकी इनकम नहीं, आपकी आदतें आपकी जिंदगी तय करती हैं। और अगर वो आदतें गलत हैं, तो चाहे आप कितना भी कमा लो, आप वहीं के वहीं रहोगे। हर महीने वही कहानी। सैलरी आती है, एक पल के लिए खुशी मिलती है, लगता है इस बार कुछ बदल जाएगा, इस बार बचत होगी, इस बार जिंदगी कंट्रोल में आएगी। लेकिन कुछ ही दिनों में खर्चे शुरू, ईएमआई, बिल्स, छोटी छोटी इच्छाएं, और फिर महीने के एंड में वही जीरो, वही फ्रस्ट्रेशन, वही सवाल, मैं मेहनत तो कर रहा हूं, फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। आपने भी ये महसूस किया होगा, कभी दोस्तों को देखकर कोई नई कार ले रहा है, कोई घूमने जा रहा है, और आप बस सोच रहे हो, मेरे पास क्यों नहीं है ये सब। दिल के अंदर एक कंपैरिजन, एक प्रेशर, और धीरे धीरे एक सेल्फ डाउट, शायद मुझ में ही कुछ कमी है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। समस्या आप नहीं हो, आपकी सिचुएशन नहीं है, आपकी सैलरी नहीं है। समस्या सिर्फ एक है, एक ऐसी गलती जो आप बार बार कर रहे हो, और वो गलती है बिना सिस्टम के जीना, बिना सोच के खर्च करना, बिना फ्यूचर के प्लान के डिसीजंस लेना। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बात आपकी जिंदगी बदल सकती है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो पैसा कमाते हैं, और दूसरे वो जो पैसा संभालते हैं। और सच ये है, अमीर बनने के लिए कमाना जरूरी नहीं, संभालना जरूरी है। इनकम आपको सर्वाइवल देती है, लेकिन सिस्टम आपको ग्रोथ देता है। आपकी सबसे बड़ी गलती ये नहीं है कि आप कम कमा रहे हो, आपकी सबसे बड़ी गलती यह है कि आपके पास पैसे को हैंडल करने का कोई सिस्टम नहीं है। आप सोचते हो, जब ज्यादा कमाऊंगा तब बचाऊंगा, लेकिन सच क्या है, जो आज 100 नहीं बचा सकता, वो कल 1 लाख भी नहीं बचा पाएगा। ये अमाउंट का गेम नहीं है, ये हैबिट का गेम है। पहला ट्रूथ, मनी वर्सेस माइंडसेट। पैसा बाहर नहीं बनता, पैसा पहले दिमाग में बनता है। अगर आपके अंदर स्कैर्सिटी माइंडसेट है, पैसा कम है, अपॉर्चुनिटीज कम है, तो आपकी जिंदगी में हमेशा कमी ही रहेगी। लेकिन अगर आप अबंडेंस में सोचते हो, अपॉर्चुनिटीज इन्फिनिट हैं, तो धीरे धीरे आपकी रियलिटी बदलने लगती है। आपकी सोच ही आपकी इनकम लिमिट करती है। दूसरा ट्रूथ, इनकम वर्सेस वेल्थ। इनकम वो है जो आप कमाते हो, वेल्थ वो है जो आपके पास बचता है और ग्रो करता है। बहुत लोग हाई इनकम कमाते हैं, लेकिन फिर भी ब्रोक रहते हैं, क्योंकि उनके पास सिस्टम नहीं होता। हाई इनकम आपको रिच नहीं बनाती, हाई सेविंग और इन्वेस्टिंग बनाती है। तीसरा ट्रूथ, स्पेंडिंग हैबिट। आप खर्च करते नहीं, आप रिएक्शन में खर्च करते हो। मूड खराब है, शॉपिंग, खुश हो, शॉपिंग, बोर्डम, ऑनलाइन ऑर्डर, और धीरे धीरे यह हैबिट बन जाती है। आप पैसा नहीं खर्च कर रहे, आप इमोशंस खर्च कर रहे हो। चौथा ट्रूथ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आज खुशी चाहिए, अभी चाहिए, और यही सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि जो खुशी आज मिलती है वो कल दर्द बन जाती है। आप शॉर्ट टर्म खुशी के लिए लॉन्ग टर्म फ्रीडम सैक्रिफाइस कर रहे हो। पांचवा ट्रूथ, नो फाइनेंशियल सिस्टम। आपको पता ही नहीं होता पैसा कहां जा रहा है, कोई ट्रैकिंग नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, बस फ्लो के साथ चल रहे हो। फ्लो आपको कहीं नहीं ले जाता, सिस्टम आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। छठा ट्रूथ, लैक ऑफ डिसिप्लिन। आप प्लान बनाते हो लेकिन फॉलो नहीं करते, क्योंकि डिसिप्लिन अनकंफर्टेबल होता है। लेकिन सच ये है, डिसिप्लिन आज दर्द देता है, लेकिन कल फ्रीडम देता है। सातवां ट्रूथ, इमोशनल स्पेंडिंग। आप जरूरत से नहीं, फीलिंग से डिसीजंस लेते हो, और यही आपको धीरे धीरे पीछे खींचता है। आठवां ट्रूथ, नो लॉन्ग टर्म विजन। आप आज में जी रहे हो,
लेकिन फ्यूचर के बारे में सोच ही नहीं रहे। और यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। जो लोग फ्यूचर नहीं सोचते वो हमेशा प्रेजेंट में फंसे रहते हैं। नौवां ट्रूथ, स्किल्स वर्स अर्निंग पावर। आपकी इनकम आपकी स्किल्स पर डिपेंड करती है। अगर स्किल स्ट्रांग है तो इनकम ग्रो करेगी, नहीं तो स्टैग्नेट। 10वां ट्रूथ, एनवायरनमेंट। आप किन लोगों के साथ रहते हो वैसा ही बन जाते हो। अगर आपके आसपास लोग सिर्फ कंप्लेन करते हैं तो आप भी वही करोगे। एनवायरनमेंट साइलेंटली आपकी जिंदगी शेप करता है। अब खुद से पूछो, क्या आप भी ये गलती कर रहे हो? अगर हां, तो डरना शुरू करो, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो जिंदगी नहीं बदलेगी। लेकिन अच्छी खबर यह है, आप इसे बदल सकते हो। सब कुछ एक डिसीजन से शुरू होता है, कंट्रोल लेने का डिसीजन। पहला स्टेप, अवेयरनेस। मान लो कि प्रॉब्लम आपकी हैबिट्स हैं, इनकम नहीं। दूसरा स्टेप, सिस्टम बनाओ। हर रुपए का हिसाब रखो, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है। तीसरा स्टेप, पे योरसेल्फ फर्स्ट। पहले सेविंग, फिर स्पेंडिंग। जो खुद को पहले पे नहीं करता वो कभी रिच नहीं बनता। चौथा स्टेप, इन्वेस्ट करना शुरू करो। छोटा अमाउंट ही सही, लेकिन शुरू करो। पांचवा स्टेप, डिसिप्लिन। डेली छोटे स्टेप्स, डेली इंप्रूवमेंट। छठा स्टेप, स्किल्स सीखो, अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाओ। सातवां स्टेप, एनवायरनमेंट बदलो, ऐसे लोगों के साथ रहो जो ग्रो कर रहे हैं। आठवां स्टेप, लॉन्ग टर्म सोचो। आज सैक्रिफाइस करो, कल एंजॉय करो। अब इमेजिन करो, 1 साल बाद आपके पास सेविंग्स है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, कॉन्फिडेंस है, कंट्रोल है, और दूसरी साइड अगर कुछ नहीं बदला तो वही साइकिल, वही स्ट्रगल। अब फैसला आपका है, आप वही रहोगे या बदलोगे। तुम गरीब नहीं हो, तुम बस अपनी आदतों से हार रहे हो। और जब आदतें बदलती हैं तो जिंदगी खुद बदल जाती है। अब एक सवाल, क्या आप आज से शुरू करने के लिए रेडी हो या फिर कल का इंतजार करोगे? याद रखो, सबसे सही समय अभी है। आज से अपने पैसे को ट्रैक करो, अपनी हैबिट्स बदलो, सिस्टम बनाओ, एक्शन लो, क्योंकि पैसा उनका पीछा करता है जो खुद को वैल्यूएबल बनाते हैं। और याद रखो, आपकी फाइनेंशियल लाइफ आपकी डेली चॉइसेस का रिजल्ट है। अगर आपने आज सही चॉइस ली तो आने वाले सालों में आपकी पूरी कहानी बदल सकती है। आप भी कर सकते हो। अगर एक इंसान बदल सकता है तो आप क्यों नहीं? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, और ऐसे ही पावरफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि आपकी नई जिंदगी आज से शुरू हो सकती है।